एक समय की बात है। एक भव्य महल के बीच हरे भरे बगीचों से घिरा 3 छोटी राजकुमारियां रहती थीं, जिनके नाम किम्मी, केटी और क्रिस्टन थे। वे न केवल अपनी सुंदरता के लिए बल्कि अपने दयालु और विनम्र स्वभाव के लिए भी प्रसिद्ध थीं। उनके माता पिता राजा और रानी ने उन्हें यह सिखाया था कि हर किसी के साथ सम्मान से पेश आना चाहिए, चाहे वह कोई बड़ा राजा हो या कोई छोटा सेवक। महल हमेशा गतिविधियों से भरा रहता था। नौकरानी चांदी को चमकाती, रसोइये स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करते और बटलर यह सुनिश्चित करते कि सब कुछ सुचारू रूप से चले। इतनी विलासिता से घिरे होने के बावजूद राजकुमारियां अपने सेवकों के प्रति हमेशा मुस्कान और मददगार हाथ बढ़ाती थीं। एक दिन राजा और रानी को खबर मिली कि उनकी दादी बीमार हैं। उन्हें तुरंत उनकी देखभाल के लिए जाना पड़ा और उन्होंने राजकुमारियों को अपने चाचा सर एडगर की देखरेख में छोड़ दिया। सर एडगर परिवार के बाकी सदस्यों से बिल्कुल अलग थे। उनके कठोर स्वभाव और गुस्से के लिए वे जाने जाते थे और उन्हें सेवकों के प्रति दयालुता में कोई विश्वास नहीं था। लड़कियां सा उनके आगमन से घबराई हुई थीं, लेकिन अपने माता पिता के निर्णय पर विश्वास था। जैसे ही सर एडगर ने महल का प्रभार संभाला, वहां का माहौल बदल गया। उन्होंने बटलरों पर चिल्लाना शुरू कर दिया, छोटी छोटी गलतियों के लिए नौकरानियों को डांटते और रसोइयों से असंभव मांगे करते। जो महल कभी खुशहाल और जीवंत था, अब ठंडा और तनावपूर्ण लगने लगा। किम्मी, केटी और क्रिस्टन अपने चाचा के व्यवहार से बेहद दुखी थीं। उन्होंने देखा कि जो कर्मचारी उनके परिवार जैसे थे, वे डर और थकान में काम कर रहे थे। एक शाम बहनें अपने खेल के कमरे में इकट्ठा हुईं और इस स्थिति पर चर्चा की। यह सही नहीं है, किम्मी ने दृढ़ आवाज में कहा। हमें कुछ करना होगा, केटी ने सहमति जताई। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? वह तो बहुत डरावने हैं, क्रिस्टन ने घबराते हुए कहा। काफी सोच विचार के बाद किम्मी को एक विचार आया। आओ, हम उन्हें दिखाएं कि ये लोग हमारे लिए कितना काम करते हैं। अगर हम उनका काम खुद करके दिखाएं, तो शायद उन्हें समझ आए कि वे कितनी मेहनत करते हैं और उन्हें बुरा व्यवहार करना गलत है। अगली सुबह राजकुमारियां जल्दी उठीं और अपने योजना पर काम शुरू किया। किम्मी रसोई में गई और रसोइये के साथ नाश्ता बनाने में मदद करने लगी। भले ही वह ज्यादा कुशल नहीं थी, लेकिन उसकी खुशमिजाजी और मेहनत से रसोइये के चेहरे पर मुस्कान आ गई। केटी बटलर के साथ भोजन कक्ष को व्यवस्थित करने में जुट गई। उसने चांदी के बर्तन चमकाए और फूल सजाए और बटलर से बातें करके उसका बोझ हल्का किया। क्रिस्टन नौकरानियों के साथ बेडरूम साफ करने में मदद करने लगी। उसने शेल्फ से धूल हटाई और चादरें तह कीं, भले ही उसके छोटे हाथ भारी चादरों को संभालने में मुश्किल कर रहे थे। नौकरानियां उसकी मेहनत देखकर भावुक हो गईं और उसकी उत्सुकता पर हंस पड़ीं। सर एडगर ने राजकुमारियों का यह अजीब व्यवहार देखा और हैरान रह गए। उन्होंने उन्हें हर जगह काम करते देखा। पहले तो उन्हें यह सब बचकाना लगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीता, उन्होंने देखा कि राजकुमारियां कर्मचारियों के प्रति कितना प्रेम और सम्मान रखती हैं। शाम तक सर एडगर का दृष्टिकोण बदल चुका था। उन्होंने महसूस किया कि कर्मचारियों के महल को सुचारू रूप से चलाने के लिए कितनी मेहनत लगती है और उनके प्रति उनका व्यवहार कितना गलत था। राजकुमारियों के इस व्यवहार ने उन्हें आत्मचिंतन करने पर मजबूर कर दिया। उस रात सर एडगर ने सभी को भव्य हॉल में बुलाया। मुझे आप सबसे माफी मांगनी है, उन्होंने नरम स्वर में कहा। मैंने आपके साथ रूखा और अनुचित व्यवहार किया और इसके लिए मुझे गहरा खेद है। मैं वादा करता हूं कि अब मैं आपको वह सम्मान दूंगा जिसके आप हकदार हैं। कर्मचारी, जो यह सुनकर हैरान थे, ने उनकी माफी को बड़े ही विनम्रता से स्वीकार किया। महल का माहौल फिर से बदलने लगा। सर एडगर ने अपना वादा निभाया और हर किसी के साथ दया और सम्मान से पेश आने लगे। जब राजा और रानी लौटे, तो वे यह देखकर बहुत खुश हुए कि उनका घर फिर से हंसी और खुशी से भर गया है। उन्हें अपनी बेटियों पर गर्व था, जिन्होंने अपने चाचा को ऐसा महत्वपूर्ण सबक सिखाया।
उस दिन के बाद सर एडगर एक दयालु व्यक्ति बन गए और महल हमेशा खुशी और सद्भाव से भरा रहा। उन 3 छोटी राजकुमारियों की बदौलत जिन्होंने यह दिखाया कि दयालुता और विनम्रता बड़े बदलाव ला सकती है। नीति: दयालुता और विनम्रता सबसे कठोर दिलों को भी पिघला सकती है।